हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी फेस 11 का एग्ज़ाम चल रहा है। 27 जून आज से शुरू हुआ है। फोर्थ यानी कि चौथे शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। क्या होता है यहाँ पर मोस्टली कि इन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये भी वीडियो आपको लेट मिल पा रही है। चौथे शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे करवाने वाले हैं। जिन लोगों का बाकी भी एग्ज़ाम है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, आप लोग साथ जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा आप लोग, और बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। जो भी क्वेश्चन मिल पाए आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डांस, यानी कि जो आधुनिक नृत्य है भारत में, उसके जनक किसे माना जाता है। तो अगर आधुनिक नृत्य की बात कर लें, भारत के अंदर किसका जनक किसे माना जाता है, तो उदय शंकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि आधुनिक नृत्य का भारत में जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन आपका फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक है। तो अगर फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक की बात कर लें कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर अनीता देसाई या राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक लिखी गई है। तो अनीता देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में और बात कर लें तो इनके द्वारा लिखा गया ये आपका एक उपन्यास यानी कि नॉवेल था, जो कि पहली बार 1999 में ग्रेट ब्रिटेन के चट्टो एंड विंड्स द्वारा प्रकाशित किया गया, और इसे वर्ष में 1999 में कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार से भी नामित किया गया था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने। अनीता देसाई जो है काफ़ी अच्छी लेखक हैं, इनकी मोस्टली जो पुस्तक हैं कई बार पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं अगर भारत की बात कर लें, कुल साक्षरता कितनी है भारत की, तो वह 74.40% है। हर शिफ्ट में आपकी जनसंख्या यानी कि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2000 की जब 11 की जनगणना होती है, उसमें पुरुष साक्षरता 82.14% थी, महिला साक्षरता 65.46% थी, और कुल साक्षरता आपकी 74.74% रही हुई थी। अगर भारतीय राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता की दर की बात की जाए तो केरल सबसे अधिक साक्षर दरों के अंतर्गत आता है आपका 93.91 के साथ में। इसके बाद मिजोरम का स्थान आता है, यानी पहले नंबर पर साक्षरता केरल की अधिक है, उसके बाद में जो सबसे अधिक होती है वो मिजोरम राज्य की होती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो सबसे ज़्यादा का जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 11,000 आपका 297 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का कुल आपका रहा हुआ था घनत्व, तो वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, और बाकी दिल्ली की बात कर लें तो 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ सकते हैं कि कितना आपका ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों की बात कर ली जाएगी तो वहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आपका जो जनसंख्या घनत्व वाला है वो बिहार होता है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो बाला सरस्वती हैं, इनका संबंध किस नृत्य शैली से। तो बाला सरस्वती की बात करें तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है, यानी भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत के 8 जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उन शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत एक आपका तमिलनाडु भी आता है। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसमें तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम आ जाता है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है, केरल का मोहिनी अट्टम कथकली होता है, असम का सत्रिया होता है, उड़ीसा का ओडिसी होता है, मणिपुर का मणिपुरी होता है, और कथक होता है उत्तर प्रदेश का। तो ये कुल 8 पाए जाते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य, जो कि अलग अलग राज्यों से जिनका संबंध है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में पोलियो मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। तो 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पोलियो मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो आप लोग शेयर करिए। इन क्वेश्चंस का PDF आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना थी और इसने 1347 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में शासन किया हुआ था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने वर्ष 1347 में किया हुआ था, जिसे कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हसन गंगू किसका नाम था। और बाकी इनकी राजधानी की बात करें तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी भी आपको याद रखनी है, गुलबर्गा आपकी हो जाएगी, जो कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ऐसा था, कुछ क्वेश्चन आपका एक आपका आया हुआ था लॉन्ग स्टैंड ग्रेवल से कुछ रिलेटेड आया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, साइंस से रिलेटेड था कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, ऐसा कुछ आपका दिया हुआ था क्वेश्चन। इस सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपका और भी कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो सेल मेम्ब्रेन से आपका रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि जो भीमसेन जोशी थे, यानी कि भीमसेन जोशी जो रहे हुए, भीमसेन अगर जोशी की बात कर लें तो उनका संबंध किस घराने से, अगर इनके घराने की बात कर लेंगे भीमसेन जोशी की, तो किराना घराना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भीमसेन जोशी जो है वो किराने घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपको तंजौर बाला सरस्वती को बता ही चुके हैं कि जिन्हें पद्म भूषण से 1957 में आपका सम्मानित किया गया था, आपका कि पद्म भूषण जिन्हें 1957 में मिला हुआ था, वो किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ दिया हुआ था, आपका हुबली दिया हुआ था कि जो आपका हबली होता है वो आपको कर्नाटक में हबली किसको कहा जाता है, तो आपका मुहर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जैसे कि मिल पाए, क्योंकि मुहर्रम था, आपका दशहरा दिया हुआ था, ईद उल फितर दिया हुआ था, होली दिया हुआ था, इस तरह से दिया हुआ था, तो मुहर्रम को आपको कहा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि आपका जो पीएम जो आपका स्वरोजगार योजना होता है उसके अंतर्गत कितना लोन दिया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री अगर स्वराज रोजगार योजना की बात करें तो 10,000 आपका 10 लाख जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला आपका लोन राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि जो सतलज नदी है वह कहाँ से निकलती है। अगर यहाँ पर सतलज नदी की बात कर ले कि वो कहाँ से निकलती है, यानी उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, यानी मानसरोवर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा, या फिर आपको राक्षस ताल ही दे दिया गया होगा जहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। इसकी नदी की लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर होती है, क्योंकि कोल बांध, भाखड़ा बांध, नागल बांध और आपके नथप्पा झाकड़ी परियोजनाओं जैसी बनी हुई है। पंजाब के 5 नदियाँ हैं, जो कि जिन्हें आपका 5 नदियाँ होती हैं जिनका आपका यहाँ पर संगम कहा जाता है, जिसमें कि आपकी रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज से मिलकर आपका बना होता है। तो यहाँ पर सतलुज का आपका पूछा गया था। तो ये बाकी और भी, जैसे आपकी कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया हुआ था कि कौन से व्यक्ति हैं जो क्रम सभा से संबंधित है, तो ब्रह्म समाज जो था आपका ब्रह्मवाद का एक सामाजिक घटक है, और ब्रह्म समाज का जो बंगाल पुनर्जागरण के दौरान एकेश्वरी सुधारवादी हिंदी धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था, और हिंदू धर्म का ब्रह्म समाज का एक एकेश्वरी समूह रहा हुआ था। 1828 में कलकत्ता में बंगालियों की सभाओं के माध्यम से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसमें कि राजा राम मोहन रॉय जो थे आपके ब्रह्म समाज के सबसे प्रमुख रहे हुए थे। नेक्स्ट वैसे ही आपका जैसे बताया कि आपको हुबाली पूछा गया था कर्नाटक में, तो मुहर्रम आपका हो जाता है, जो कि कर्नाटक में हुबाली का कहा जाता है। एक संविधान से रिलेटेड आपका कुछ था कि अनुच्छेद 317 जो होता है, आयोग के सदस्य पद मुक्ति करने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। और आयोग के सदस्यों की बात कर लें तो कथित दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 317 के तहत आपका होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मिल पाए थे, क्योंकि देखिए एसएससी फेस का जो एग्ज़ाम चल रहा है इसके क्वेश्चन काफ़ी कम मिल पाते हैं, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है। आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट और PDF मिलती रहेंगी।